नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। उनकी मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर और कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। कमलनाथ ने कांग्रेस संगठन से जुड़े मसले पर बात की। मुलाकात में उपचुनाव, बाढ़, विधानसभा के मानसून सत्र को 3 घंटे में समाप्त करने को लेकर, ओबीसी और आदिवासी वर्ग के मुद्दों को लेकर, दलित वर्ग पर उत्पीड़न की घटनाओं से लेकर नेमावर कांड तक कई अहम मसलों की चर्चा हुई है। मुलाकात में पेगासस और बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ आंदोलन की आगामी रूपरेखा कैसे बनी जाए, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन महाअभियान 25 और 26 अगस्त को प्रदेश में होगा और इस अभियान में 2 दिन के भीतर जिसने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है वो आसानी से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। सरकार हर स्तर पर वैक्सीन सेंटर बनाकर वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने की कोशिश करेगी। 25 अगस्त को दोनों डोज लगवाई जा सकती हैं, जबकि 26 अगस्त को सिर्फ दूसरी डोज लगनी है। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शासकीय, अशासकीय, स्वयंसेवी तमाम संगठनों का सहयोग मिले और टीकाकरण के पक्ष में एक अच्छा माहौल बने और टीकाकरण के प्रति लोगों की उदासीनता खत्म हो। देश में मध्य प्रदेश आज गुजरात के बाद नंबर 2 पर है। अब फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में 25 और 26 तारीख को वैक्सीनेशन का ये महाअभियान फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान 25-26 अगस्त को चलेगा। इंदौर वैक्सीनेशन में प्रदेश में अव्वल स्थान पर है। यहां 95% लोग प्रथम डोज और 27% लोग दूसरा डोज लगवा चुके हैं। अब बचे हुए लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए इस अभियान से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि वैक्सीन कोरोना की मात देने की रीढ़ की हड्डी साबित हो रही है और गर्भवती महिलाओं और सेकेंड डोज लगवाने वाले लोगों को इस अभियान से खास तौर पर जोड़ा जा रहा है। अपनी जिम्मेदारी समझकर सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। मंत्री ने कहा, जब हमने 21 जून को अभियान चलाया था तो रिकॉर्ड बना था, इस बार फिर रिकॉर्ड बनेगा। इंदौर जब भी कुछ करता है तो अद्भुत ही करता है। उन्होंने कहा कि इंदौर अपना टारगेट खुद तय करेगा। प्रथम डोज 95% हम लगा चुके हैं और सेकंड डोज लगभग 28% हमने लगाया है। हमारी जिम्मेदारी है। इंदौर में मौसमी बीमारी की चपेट में आने से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हर दिन नए डेंगू के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। बड़े से लेकर बच्चों तक सभी इसमें प्रभावित दिखते हैं। वर्तमान में डेंगू के 45 मरीज मिलने की पुष्टि हुई, वहीं 1 की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में मात्र 45 केस दर्ज हैं, जबकि निजी अस्पतालों और लैब से हर हफ्ते 90 से 100 सैंपल्स जांच के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। ये उन मरीजों के सैंपल हैं जिनमें निजी लैब ने डेंगू की पुष्टि की, पर डेंगू का कोई मामला सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो रहा। हालांकि पॉजिटिव मरीजों के हिसाब से एंटी लार्वा एक्टिविटी भी उन्हीं इलाकों में की जा रही है जहां पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में चूड़ी बेचने वाले वक्त से मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कल देर रात को सेंट्रल कोतवाली थाने पर भीड़ जुटाने वालों पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने 3 नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया है। एसपी ने शहरवासियों से सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक जानकारी नहीं फैलाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। साथ ही सभी थाना क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा है। कलेक्टर ने मामले के पीछे एसडीपीआई और पीएफआई जैसी संस्था का हाथ होने की आशंका जताई। इसके अलावा दोनों वर्ग समुदाय के धर्मगुरुओं से पुलिस बात कर रही है। पूरे मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नाम बदल कर रहना धर्म का नहीं, देश हित से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कांग्रेस पर ऐसे लोगों के संरक्षण का भी आरोप लगाया। वहीं जबलपुर पुलिस ने एक ऐसे आपराधिक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो मृत पेंशनर्स के खाते से जालसाजी कर पेंशन की रकम निकाल रहे थे। इतना ही नहीं, इन जालसाजों ने बैंक अधिकारियों को विश्वास में लेकर मृत पेंशनर्स के नाम पर लाखों रुपए के लोन स्वीकृत करा लिए।
रांची थाना क्षेत्र की गायत्री शर्मा, कुछ दिनों पूर्व उनका निधन हो गया था। इसके बाद भी उनके बैंक अकाउंट से पेंशन निकाली जा रही थी। जब परिजनों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आरोपी सुशील वाघमारे, जीवन सिंह और राजकुमार नामदेव से पूछताछ की, जिसमें फर्जी दस्तावेज से मृतक की पेंशन निकाली जाना पाया गया। पुलिस ने आरोपियों से मृत पेंशनर्स की डुप्लीकेट पासबुक और आईडी बरामद की है। तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इन्हें पीआर पर लिया गया है और हम इसमें बारीकी से अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति इसमें प्रकाश में आएंगे उसमें हम उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार की HUID के विरोध में सराफा कारोबारियों ने मोर्चा खोल रखा और देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी सराफा कारोबारियों ने अपनी दुकानें और शोरूम्स को बंद रखकर इसका विरोध किया। भोपाल के सराफा चौक बाजार में भोपाल सराफा महासंघ के पदाधिकारियों ने एक रैली निकाली और जमकर नारे लगाए। जबलपुर में भी सराफा कारोबारियों ने दुकानें बंद रखी और HUID व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की। व्यापारियों का कहना है कि ज्वेलरी को सत्यापित करने वाली हॉलमार्क व्यवस्था का वो स्वागत करते हैं, उसे लागू भी किया, लेकिन भारतीय मानक ब्यूरो ने आभूषणों के निर्माण करने वाले ज्वेलर्स और खरीदार की पूरी जानकारी की ट्रैकिंग करने का एक सिस्टम लागू किया, जो दुकानदार और ग्राहकों के लिए ठीक नहीं। लिहाजा इस व्यवस्था को वापस लिया जाए। नर्मदा नदी पर बने बड़े बांधों में शामिल सरदार सरोवर बांध की स्थिति अब खस्ता होने लगी है। दीवारों से रिसता हुआ पानी भयावह स्थिति की चेतावनी है। यह खुलासा नर्मदा बचाओ अभियान की संयोजक मेधा पाटकर ने किया। उन्होंने बताया कि डैम सेफ्टी पैनल की रिपोर्ट में खुलासा किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बांध से बड़े स्तर पर पानी के रिसाव को देखते हुए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बैठक में गुजरात सरकार ने न्यूनतम जल स्तर से नीचे जल भराव को कम करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इसके पहले डैम सेफ्टी पैनल की अनुशंसाओं की अनदेखी गुजरात सरकार ने की थी। पाटकर का आरोप है कि गुजरात ने साजिशन नर्मदा ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अवैध रूप से निर्माण किए गए हजारों क्यूसेक क्षमता के सिंचाई के लिए टनल बनाए, जो मुख्य नहर के नीचे हैं। इनसे अवैध रूप से पानी निकालने के साथ नर्मदा के साथ खिलवाड़ करने का काम गुजरात सरकार कर रही है। पाटकर ने कहा कि बांध को लेकर केवल मध्य प्रदेश का इस्तेमाल किया गया। प्रदेश के बड़वानी और अन्य नर्मदा क्षेत्रों में नदी की स्थिति खराब हो चुकी है। मध्य प्रदेश जैसे महाराष्ट्र के साथ राज्य के लिए चुनौती है, क्योंकि बांध खतरे में है, उससे रिसन हो रही है, पानी निकल रहा है बांध की दीवार से और इसीलिए वो असुरक्षित बना है। बड़वानी जैसे 5 किलोमीटर दूर का शहर हो या 3 किलोमीटर पर बनी हुई सैकड़ों गांवों की वसाहतें हो, उनको पानी नहीं मिलता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।